हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल। हेस्ट हमारे दोस्तों होता है जल्दबाजी जो होती है वह आमंत्रित करती है ट्रबल परेशानियाँ। जल्दबाजी जो होता है दोस्तों वह हमेशा परेशानियाँ ही आमंत्रित करती है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में से हम सीखेंगे कि दोस्तों हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे। हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी है हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल। हेस्ट माने दोस्तों होता है जल्दबाजी, इनवाइट्स माने दोस्तों होता है आमंत्रित करती है, ट्रबल माने परेशानी। जल्दबाजी जो होती है वह परेशानी आमंत्रित करती है। तो दोस्तों किस प्रकार आमंत्रित करती है, आइए दोस्तों आज की इस स्टोरी से हम सीखते हैं। वंस थ्री फ्रेंड्स सा आ होटल। वंस माने दोस्तों एक बार, थ्री माने तीन, फ्रेंड्स माने मित्र, सी माने देखना दोस्तों, सा माने देखे, आ माने एक, होटल माने होटल। एक बार जो थे तीन मित्र जो थे एक होटल को देखा। They decided to purchase it and start a new business. They माने वे, डिसाइडेड निर्णय ले लिए, डिसाइड माने दोस्तों निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय ले लिए। टू परचेस, परचेस माने खरीदना, तो उन्होंने खरीदने का निर्णय ले लिया। इट माने इसे, मतलब होटल को, वे होटल को खरीदने का निर्णय ले लिया। एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एंड माने और, स्टार्ट शुरू करने का, अ माने एक, न्यू बिजनेस नया व्यापार। उन्होंने उस होटल को खरीदने का और एक नया व्यापार करने का निर्णय ले लिए। दे वर स्टैंडिंग नियर बाई एंड टॉकिंग अबाउट परचेसिंग इट। दे वर वे थे, स्टैंडिंग खड़े हुए थे, नियर बाय पास में, वे पास में ही खड़े हुए थे, एंड टॉकिंग और बातचीत कर रहे थे, अबाउट के बारे में, परचेसिंग इट इसे खरीदने के, मतलब होटल को। वे सब जो थे तीनों मित्र खड़े होकर के इस होटल को खरीदने के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। तभी दोस्तों आगे क्या होता है, मेनवाइल अ मैन अप्रोच्ड देम एंड सेड। मेनवाइल इसी दौरान, आ मैन एक व्यक्ति जो होता है, अप्रोच, अप्रोच माने दोस्तों होता है पास आना, और अप्रोच्ड माने दोस्तों होता पास आया। इसी दौरान एक व्यक्ति जो था देम उन सब के पास आया, एंड और सेड कहा। इसी दौरान एक व्यक्ति उन सब के पास आया और उसने कहा, आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल। आई एम मैं हूँ, द ओनर मालिक, ऑफ दिस होटल इस होटल का। वह व्यक्ति उन सब के पास आया और बोलता है कि मैं इस होटल का मालिक हूँ। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू परचेस इट। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, दैट की यू माने तुम, वांट चाहते हो, टू परचेस खरीदना, इट इसे। वह व्यक्ति आकर के ऐसा बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग चाहते हो इसको खरीदना, मतलब तुम लोग इस होटल को खरीदना चाहते हो, मैंने यह बात सुना है। हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मतलब दोस्तों कितना, मनी माने पैसा, डू यू हैव आपके पास है। वह व्यक्ति पूछता है आपके पास कितना पैसा है, मतलब या होटल तो खरीदने आए हो, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने रुपए में खरीदेंगे, वह व्यक्ति उन तीनों मित्रों से पूछता है। तो वी हैव 5 लाख रुपीज, वन ऑफ देम रिप्लाइड। वी हैव हमारे पास है, 5 लाख 5 लाख रुपीज पैसा, हमारे पास जो है 5 लाख रुपया है। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक ने, उन तीनों मित्रों में से एक ने रिप्लाइड उत्तर दिया। उन तीन मित्रों में से एक मित्र ने उत्तर दिया कि मेरे पास 5 लाख रुपया है। ऑल राइट गिव मी द मनी एंड टेक दिस। ऑल राइट ठीक है, गिव मी दे दीजिए मुझे, द मनी पैसे को, एंड टेक दिस और इसको ले लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मुझे पैसे दे दीजिए,
और इस होटल को ले लीजिए। तो दोस्तों इन तीनों मित्रों ने इतनी ही जल्दबाजी में उसको पैसे दे देते हैं और दोस्तों उसको क्या अंजाम भुगतना पड़ता है, आइए दोस्तों हम आगे स्टोरी में देखते हैं। दीज आर द पेपर्स ऑफ द होटल। दीज आर ये हैं, द पेपर्स पेपर ऑफ द होटल होटल के। तो जैसे दोस्तों घर के पेपर होते हैं उसी प्रकार उस होटल के भी पेपर थे। तो उसने कहा ये पेपर होटल के हैं, मतलब ये होटल के पेपर हैं, उसको दे देता है। यू आर द ओनर्स ऑफ द होटल नाउ, और बोलता है यू आर तुम हो, द ओनर मालिक, ऑफ द होटल इस होटल का नाउ अब, और वह व्यक्ति बोलता है अब तुम इस होटल के मालिक हो। तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, द थ्री फ्रेंड्स हैप्पीली गिव द मनी एंड टूक द पेपर्स। तो दोस्तों उन लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि सारा का सारा उसको पैसा दे देते हैं। द थ्री फ्रेंड्स हैप्पीली गिव द मनी, द थ्री तीन जो थे फ्रेंड्स मित्र, हैप्पीली खुशी पूर्वक आनंदित पूर्वक गिव दे देते हैं द मनी पैसा को। वो तीनों मित्र जो थे खुशी खुशी उसको पैसा दे देते हैं। एंड टूक और ले लेते हैं द पेपर्स पेपर को, वे पैसे को खुशी खुशी दे करके पेपर को ले लेते हैं। दे इंटर द होटल एंड हैड अ लंच। दे इंटर्ड वे प्रवेश करते हैं, द होटल होटल में, एंड हैड अ लंच और जो था वह लंच करते हैं। वे उस होटल में पहुंचकर उसमें लंच करते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, द वेटर आस्क्ड देम फॉर द बिल पेमेंट। द वेटर वेटर जो था जो उस होटल में काम कर रहा था, आस्क्ड पूछता है, देम उनसे या कहता है, फॉर द बिल पेमेंट पैसे के लिए। मतलब जब वो लोग उसमें खाना खा लेते हैं लंच कर लेते हैं तो वेटर जो था उनसे पैसे मांगने लगता है, पैसे की मांग करने लगता है। फिर दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, बट दे सेड बट लेकिन दे सेड उन्होंने कहा, वी आर द न्यू ओनर्स ऑफ दिस होटल। वी आर हम हैं, द न्यू ओनर्स नए मालिक हैं, ऑफ दिस होटल इस होटल की। ये तीनों मित्र जो थे उन्होंने कहा कि अब हम इस होटल के नए मालिक हैं, तो मतलब क्यों हम पैसे दें, ऐसा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, द एक्चुअल होटल ओनर केम एंड एग्जामाइंड दियर पेपर्स एंड टोल्ड देम दैट दोज वर फेक पेपर्स। द एक्चुअल वास्तविक जो था, वास्तविक मतलब जो वहाँ का पहले का ही होटल ओनर था, होटल का मालिक था, वहाँ का पहले ही वाला जो होटल का मालिक था, केम आ जाता है, एंड एग्जामाइंड और उसको जांचता है, दियर पेपर्स उनके पेपरों को जांचता है, एंड टोल्ड और कहता है देम उनसे, वह उन सभी पेपरों को देखता है जांचता है और कहता है दैट की दोज वर फेक पेपर्स, कि वे जो आपको हमने दिए हैं वे सभी नकली पेपर हैं, फेक पेपर्स हैं। ऐसा सुनते हैं तो वो तीनों मित्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपनी जल्दबाजी में जो एक कदम उठाए थे उसके लिए पछतावा भी करते हैं। The three friends had to wash the dirty vessels of the hotel to pay off their bill. और उनको क्या अंजाम भुगतना पड़ता है, द थ्री फ्रेंड्स तीन मित्र जो थे, हैड टू वॉश धोना भी पड़ता है, द डर्टी वेजल्स गंदे बर्तनों को, ऑफ द होटल होटल के, टू पे अदा करने के लिए, ऑफ दियर बिल अपने बिल को। मतलब जो उन लोगों ने खाया था उसका बिल भी भरने के लिए उनको बर्तन धुलना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों उन सभी ने एक बात सीखी, सो दे रियलाइज दैट हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल। सो इसीलिए दे रियलाइज्ड उन्होंने एहसास किया, दैट की हेस्ट जल्दबाजी जो होती है, इनवाइट्स आमंत्रित करती है या न्योता दे देती है, ट्रबल परेशानियों को। उन्होंने एहसास किया कि जल्दबाजी जो होती है वह हमेशा जो होती है दोस्तों वह मुसीबत को न्योता दे देती है। तो दोस्तों इस प्रकार
इन लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। तो दोस्तों इस तरह की स्टोरी सीखने के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।